जनाब, तो गाय के बाद नकोला भी पीछे हट गया। हमें पीछे हटना पड़ेगा। नहीं, आज हम अपने भाई का इंतजार ज़रूर लेंगे। खालानूर, उस्मान साहब, खालानूर भाग गया। तुम्हारे भाई के पीछे किया तो पहुंचो आप भाईजान। खालानूस, उस्मान से पीछे तुम्हारी बारी आई है। उस्मान ने मेरे भाई का सर उड़ाया था और मैं तुम्हारा सर उड़ाऊंगा। भाईजान, भाईजान, जख्मी है आप। इस काफिर की खंजर मुझे नहीं मार सकती। चलो तुम इसका पीछा करो, कबीले में मुलाकात होगी। हिम्मत करो, बर्दाश्त करो। तो गाय ने हटकर मेरे लश्कर उस्मान का लश्कर बना दिया। तो गाय ने ये हटकर मतलब इतने साहब ये भूख नहीं सुनी। खालानूस कहाँ है? सऊदी और उस्मान इसके पीछे किया। इस खून की उस्मान ने ली, पीछा नहीं छोड़ेगा। खालानूस को पकड़ेगा तो गए। खुदा की जान जहन्नम में जाए। तमाम खुदाओं को लानत हो तुम पर। मेरी शिकस्त की वजह सिर्फ तुम हो। हमारे सिपाही के दांत खून से भर गई थी कि किस शिकार से पीछे किया। तुम लगाई के बेटे हो। अब क्या हुआ? अल्लाह की खातिर जिहाद करने वाले, रिवायतों के लिए लड़ने वाले सरदार उस्मान का मुजाहिद है। उस्मान साहब ने तुम्हें क्यों भेजा? उस्मान साहब ने
आगे मातहत बनकर अल्हाद तख्त की वाली उस्मान साहब ने दुया की बेटी का गाय के सामने कटी एक गाय। उस्मान अब से हमारे साथ है, हमें क़ुव्वत देगा तो वो। तुम्हारी फतह तुम्हारी नस्ल के लिए मज़ार बन गई उस्मान, अब बारी आपकी है। तुम्हें जिंदा दफना देगा, जिंदा दफना दूंगा। अपने भाई का इंतकाम लूँगा। आपके भाई का कलीजा छेड़ दिया और नपोला भाई, मेरे भाई, हमारी पत्था दायम रही। भाई तुम ठीक हो गई तुम। अपना हमारे साथ मुनासिब कुर्बान जाओ। अब तो बहुत सारी फतूहात हो गई।
भाईजान। भाईजान भाई भाई बलानूस में क्यों नहीं मारा? इसका भी मरवाना के लिए तो जरूरत होगा भाईजान। चलो जल्दी से हवेली चलो चलो सिपाहियों। उस्मान भाई मेरे भाई चलो, मेरी बात सुनिए, मुझे सुनिए भाईजान। भाईजान मैंने रात को एक ख्वाब देखा भाईजान। बाबा आए थे, छन्नार के नीचे मेरे मुंतजर थे भाईजान। मेरे भाई मेरा बेटा जब भी वहाँ था, चिनार की शाह आसमान तक सारी ज़मीन पर थी, जड़ी सारी ज़मीन पर थी, फैल गई थी। उस्मान साहब बाबा ने कहा आप रियासत के लिए शहीद हो गए हैं। भाईजान इंसान तूफानी है भाईजान। रियासत हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। भाईजान के साथ और इन बहादुर सिपाहियों के साथ अपने बेटे के साथ जिहाद में शिरकत हुआ। शहादत में शहादत मत जाओ मेरा बेटा। मेरी बीवी लेना आपका क्या मान आपकी। उनका अच्छी तरह ख्याल रखना, रियासत हमेशा कायम रखना। भाईजान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। भाईजान वअशहदु अन्ना रसूलुल्लाह। भाईजान भाईजान
भाई
जन्नत में प्यारी नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम के परचम के पास जा रहे हो। तुम्हारे कातिल की लाश ने तुम्हारे भर दिया। बिल्कुल फिक्र मत करना। भाईजान, भाईजान, कैसे हो सकता है? मेरी बेटी मुझे खबर दी, वरना कैसे जा सकती है? मेरी बेटी उस्मान साहब के साथ जंग पर चली गई, तुम्हें खबर तक नहीं। कैसा है? जवाब दो ना सरदार। माफ़ कर दो मुझे। जिसको खबर दी बना चली गई, वापस इसका हिसाब ज़रूर देंगी। हम खुद करती निकोल अच्छे ताल्लुकात है और बेटी इनके ख़िलाफ़ है। तुम लोगों, तुम्हारे कबाइल ज़मीन पर से अल्लाह न करे, अल्लाह न करे सरदार। और मैदान जंग में बहादुर की तरह लड़ी, ऐसा ही है। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन ज़रा सही सलामत आने दो, इसका हिसाब देंगी। अपने बाबा पर गई सरदार, खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। चलो तुम भी जाओ, अगली दफ़ा ऐसे गफलत मत करना। माफ़ करे सरदार, फिर से नहीं होगा। मेरे रब, आप हमें इम्तिहानों से आज़माते हैं। आप सिर्फ मज़ीद अच्छा देने के लिए लेते हैं। मुझसे बायो जाना, मुझे इस्लाम का तोहफा दिया। मेरी औलाद अब जन्नत में है। सौजी जहाद के लिए गई हुई हैं। इससे मुजाहिदों की फतह नसीब फरमा। मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। तमाम इंसानों को वशरफ नसीब फरमा, ए मेरे रब। आमीन आमीन। ओ अल्लाह, आपका बहुत बड़ा शुक्र है मेरे रब, आपका बहुत बड़ा शुक्र है। मेरे सौजी वापस आ गए।
हमारी शुहदा पर रहमत फरमाए। लेकिन मेरे शौहर सौची बे मेरे अर्तगल के बाबा कहाँ हैं? अर्तगल गाजी की फर्जंद सौची बे वापस आओ देखा वादा दिया था तवल समझ गया यकीन हो गया समझ गया सोचे कि कोई लिए मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी क्या हो रहा है मेरे सोच शहीद हो गए
चाहे मुझे लेना लेकिन आपकी रवैया इख्तियार करनी चाहिए। क्यों अब आप मुसलमान हैं? मेरे मुजाहिदों, बहादुर फौज सिपाही और बहादुर मर्दों, मेरे सरदारों, ये शहीद की माँ, शहीद की बीवी, शहीद और हमारे तमाम शहदा की एहतराम के फतह के जश्न को सूद से उठाएंगे। मैदान जिहाद में दौड़ने वाले मेरे भाईजान फौजी साहिब 1000 साल भी गुजर जाएंगे अगर हमारी नस्ल कभी इसको नहीं भूलेगी। मेरे भाईजान बहादुर फौजी भी ने सुख घोड़े से उतरकर शहादत के मर्तबे पर लगाकर अपने बेटे को गले लगा दी और सलाम बीज दी। सलवानो, अब हमारे साथ जो मुनासिब है। मेरे भाई और शुहदा को अलविदा कहना है। दुश्मन को मार गिराया और फतह पाई। मेरे भाईजान को अपने आखिरी रसूमात के लिए मेरे औताक लाए जाए। तमाम शुहदा को तैयार करें।
इजाज़त चाहिए सरदार। अल्लाह का शुक्र है। अंदर आ जाओ। अपनी बड़ों की बात क्यों नहीं सुनती? मुझसे इजाज़त लेने बिना तुम कैसे जिहाद पे जा सकते हो? माफ़ करें सरदार, लेकिन ये लड़ाई हम किनारे रुक कर गलती की। गुनाह किया, गुनाह नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाब से महरूम हो गए। इस जिहाद में शिरकत करते तो शुक्र करते। क्या हुआ वहाँ? किस बात की अफसोस हो गई? काफिरों को तलवार सर चीर दिया, लेकिन सौची साहिब शहीद हो गई। सौची साहिब शहीद हो गई क्या? हाँ, देखा ना उस्मान साहब क्यों मैं आकर फलानूस काफिर ने शहीद कर दिया। उस्मान साहब ने से इंतकाम से जाने वाला वापस नहीं आता। पहले बेतेजा और अभी भाईजान बहादुर करो। हम मलान खातून के साथ खाए कबीले जा रहे हैं। जल्दी से सौची साहिब के जनाजे पर पहुंचना होगा। गवर्नर नकोला के मुआहदे के बारे में शक करेंगे। दूसरी बार सुलह तोड़ने वाले हम हुए हैं ना। कबीले पर हमला करेंगे। हम जब जनाजे में हो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। चलो तैयारी करो। तुम्हारा बेटा शौहर जन्नत में है, इसकी खुशी मनाओ। चलिए ख़वातीन सरदारों को इजाज़त दो। मेरे आलम भाई, मेरे फाजिल भाई,
हो इस बात पर मेरे साथ जद्दोजहद करते वक्त अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि कबीले की सलामत के लिए जद्दोजहद की। मेरे सरदार बनने के बाद अपनी मेरे साथ देकर जिहाद में शिरकत की। और बेटा शहीद होने के बाद इसकी ख्वाहिश पूरा करने में देर करने पर मुझे ज़रा सा भी राब्ता नहीं किया। मैं आपसे राज़ी हूँ मेरे भाई, अल्लाह भी राज़ी हो। ओए ओए आली सरदार तलवार पकड़ते दिन की बाजी बनते हैं और तलवार रखने के बाद शहीद होते हैं। तुर्कियों का मुस्तकबिल अपने कंधों पर ये वाले शेरों की तकदीर यही होती है। सौची साहिब भी एक खाई सरदार था। इज्जत की जिंदगी जी ली और शहादत की मौत मिली। हम सब गवाह हम इसकी ईमान, इसकी अजमत और इज्जत की भी गवाह है। इसकी ईमान की भी गवाह है। ईमान की ज़िंदगी गुजारी, मजबूत ईमान के लायक मौत मिली। अल्लाह अपनी जन्नत में कबूल फरमा, आमीन आमीन। ओए मेरे बड़े दिल वाले भाई, तुम्हारी इमदाद के बारे में हमें भी खबर न मिली। अब वो मजलूम यतीम पड़ गए, तो यतीम कैसे रो गए। सौची साहिब इन गरीब इन मजलूम की दुआओं में आप किस्सा है। अल्लाह जन्नत में अला मुकाम अता फरमाए। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी शोहर से जन्नत में मुलाकात की बेटी, और तुम सलाम के नूर से मुनव्वर हो गए। माज़ी की गुनाह माफ़ होने वाली मोमिना हो, एक दिन तुम भी इनमें शामिल हो गई। खुशखबरी है कि जनाब अल्लाह आपसे को इकट्ठा कर रहा है। दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है बेटी, असल ज़िंदगी आखिरत की है। असल ज़िंदगी आखिरत की। हमेशा की ज़िंदगी जीने वाले नहीं हारते। आई की गैरतमंद और पुरतकार बेटी गाजी और शहीद सौची साहिब की अलविदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा अल्लाहु अकबर, तुम लूट जाओगे, तुम लूट जाओगे। आप सब आकर हमारे दर्द का हिस्सा बन गए। अल्लाह सबसे राज़ी हो, आमीन। मेरे चीफ, ये पहले आपने फरमाया सावची साहिब हिकमत वाले बंदे खानक़ाह में जो खाना तकसीम करने वाले दो सरदार थे, एक अभी भी जिंदा है, नाम नहीं लेते। दूसरा सावची साहिब है मेरे फर्ज, वो नहीं चाहते थे इसका नाम ले जाए। माल और जायदाद ज़्यादा था न, इसलिए ऐसा है मेरे शेख, न तो कोई हमें न कारोबार और न कोई सरदार न मराद थे। अपनी बीवी और बेटे के हक में है, बांटना है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, आप पर घोड़ा और तलवार था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसा दरवेश के पास भी यही कुछ होता है। देखो, ये असलहा के लिए यहाँ से एक अब से एक अजीम खाई सरदार थे, खाइयों की लिए मिरास है। ये तलवार इसके बेटे अर्तगल का होगा। जामे आलम का सफ़र वो जारी रखेगा।
कई कबीले में पैदा होने वाले और मौजूद तमाम सब के तमाम के साथ वो भी और जाएगा बिल्कुल इसी तलवार से। ये मकसद बन मालिक की नहीं रही। एक शहीद होता है तो 1000 पैदा होते हैं। कई सरदारों को अकेले छोड़ते हैं। बाहर बातचीत बिस्मिल्लाह।
तलवार खींचने पर मुझे माफ कर दे। वो वक्त था जब मैं पागल था, क्या अब तुम पागल नहीं? हमारी बेटी इनकी बाप दादा के बगैर बड़ी होगी। हमारी तकदीर एक जैसी थी, जीने हवाई गई। अब हलाल फरमाए, अब हलाल कर दिया। मैंने हक हलाल किया। लोचा ज्यादा दूर नहीं है मेरे साथ। मुझे अपने बेटे के साथ तन्हा मत छोड़। यकीनन आपकी औरत न अपने भतीजे को तन्हा छोड़ सकती। मैं अब इस खेमे में नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं आपकी याद करूँगी ख़वातीन, मैं आपको याद करूँगी।
क्या ख्याल रखा। सूद और हमारे कबीले में 3 दिन के लिए खाना दिया गया। गरीब लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है और वो खुश होते हैं। उन्होंने आपके लिए और सावजी साहब के लिए दुआ की। शुक्रिया बाला। रीना के बारे में ओगनजू साहब और उनके सिपाही के साथ कुलछाया महफूज रहे और हमारी भतीज और ताकल भी इसके साथ महफूज है। माशाल्लाह मेरी बाला, माशाल्लाह आपने मुझे मायूस नहीं किया। अल्लाह आपसे राज़ी, अल्लाह आपसे भी राज़ी हो मेरे उस्मान। क्या हम अंदर आ सकते हैं उस्मान साहब? आ जाओ। सरदारों, हमारा सूद अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारी और दर्द हमेशा हमारे दिल में ही रहेगा, दुश्मन नहीं रहेगा। हमें इसके बारे में बात करना, हमें क्या तदबीर इख्तियार करना। तो गाय अब भी सोचना कि हम टैक्स देंगे, वो आ सकता। हमने अपना मंसूबा बना। मैंने इस काफिर नकोला और इसका दुश्मन ये बेकार नहीं बैठेगा। वो मलून खातून को अदाकार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जब उसने अपने सवाल के साथ मिलकर हमारा साथ हम अपने सफाई को बचा के कबीले में भेज सकते। बड़ी कामयाबी लेकिन यहाँ पर भी बारी ज़्यादा पता नहीं। अगर वो उनका माहिदा चाहते तो हमारे साथ चलेगा। फिर वो नकोला की उमर साहिब पर हमला करने से रोक सलीमान के बारे में क्या ख्याल है? मुल्क ने पैगाम से बाहर नकोला की बारे मालूमात लाने वाला था, लेकिन वो ऐसा ही बगैर नहीं कर। जिंदा रहने के लिए मैंने करेगा। ठीक कहा बांसी साहब। फिक्र न करिए,
मालिकों को कुचलने के लिए सब कुछ तैयार है। अब हम बहुत गरीब हैं नकोला, ये कबीले पर हमला करने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरे क्या आप जानते कि मैं क्या सोचता हूँ? मुझे बताएं हुजूर, मैं सुन रही हूँ। मुझे लगता है कि आप सजा के मुस्तहिक हैं। जैसे आप चाहें आपका सजा देने का अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी माँ को छोड़ी, मैं वहाँ क्या करूँगी? आप यहाँ आने की जरूरत है। मुझे आपके साथ बाबा, मुझे मेरी सजा दो। मुझे यहाँ रहने दें और आपकी हिमायत करने दें। अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ न हो, जब आप नजूरी के पास जाएंगे, क्या जब आप मेरे साथ देंगे तो आप मेरे खिलाफ खड़े रहोगे? ये तुम्हारा सिद्धांत है। मैं जिस खबर का इंतजार कर रहा हूँ आ जाएगी। ऐसा नहीं कर सकती। उस्मान साहब ने वादा किया है। उस्मान साहब अपना हाथ पूरा करेंगे। इसमें कहा कि अगर आप हमारे लिए खबर लाए, लेकिन तुमने वो नहीं किया जो कहा गया था। जाने दो, ये जाने दो, तुम जाओगे।
कत्ल करने को मजबूर न कर, मुझे जाने दे कौन से साथ। मेरा खून तुम्हें माफ़ किया जाएगा, मेरा खून तुम्हें माफ़ किया जाएगा, लेकिन पहले कफ़ारा अदा करोगे। इसके बाद जो खुदाई तुम्हें हमारे हर हद तक ले जाएगा, फिक्र न करो। Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! या अल्लाह, ये इस बच्चे के लिए था जिससे हमने बचाया और इसका नाम सलीमा शाह के नाम पर रखा। ये हमारे सब लोगों के लिए था जिसे तुमने कत्ल करने की कबारा अदा हो गया। देखा Süleyman sağ ol Ertuğrul.